नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एक्वेरियस, आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाँ, ठीक है। अब जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट, प्यार, मोहब्बत, ऐसा कोई अरेंजमेंट है, लिव इन में भी, उनके लिए है ये कार्ड्स। देखिए, आपके रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में ना आई फील थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है आपको। अभी कंफ्यूजन में है आप, अभी बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, बिकॉज अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। और वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप कुछ और करना चाह रहे हो, आपका पार्टनर आपको कुछ और करने को बोल रहा है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ और करने को बोल रहे हैं। सो यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी। उनको खुश करने के चक्कर में अपना मन मार रहे हो, बट नहीं मार पा रहे हो तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, इनडिसाइसिवनेस, ओवर एनालाइजिंग। अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाओ, ना कि दूसरों के हिसाब से, ठीक है। एंड ऑल्सो जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना एक्वेरियस, बिकॉज मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी आपकी बहुत ज्यादा दिख रही है, जितना आप नेगेटिव सोचोगे और डरोगे, उतना ही वो चीज होंगी आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप क्या है, आप बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट चीज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कहीं हमारे रिलेशनशिप में ये ना हो जाए, कहीं लाइक मैरिज में ये ना हो जाए, कहीं पेरेंटहुड या हमारा एज अ कपल में ये पेरेंट्स की तरफ से या बच्चे की तरफ से ये चीज ना हो जाए, जो चीज बिल्कुल दूर दूर तक हो ही नहीं सकती, होनी ही नहीं है, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, वो आप सोचने लग जाते हो कि कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो। सो आई फील वो एक अनफाउंडेड फियर है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। कहां से स्टार्ट हुआ पता नहीं, बस वो है डर एक, और वो लाइक इट्स ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बड़े चले जा रहा है, बड़े चले जा रहा है। तो यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, थोड़ा सा रात को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स है, फियर्स हैं आपके काफी, और वो रियल लाइफ में आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से नेगेटिविटी के साथ सोचते रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो इस चीज को ठीक करना है, और इसकी वजह से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि चार लोग कुछ बोल रहे हैं, आपका दिमाग उनकी वजह से इधर उधर दौड़ रहा है, डिसीजन नहीं, इनडिसाइसिवनेस, ओवर एनालाइजिंग, सब नेगेटिविटी। मेडिटेट करो,
मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपके लिए एक्वेरियस। जितना मेडिटेट करोगे उतना ही यू विल स्टार्ट टर्निंग इनवर्ड्स, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। और हर चीज को ना दिमाग से एक जज करना या परसीव करना कि अच्छा मेरे पार्टनर के संग मुझे ये करना है या इस डायरेक्शन में जाना है या ये डिसीजन लेना है या पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, पार्टनर ये बोल रहा है। So every time you will start using your intuition, your wisdom, your gut feeling, your instinct, तो उस पे बहुत आपको वर्क करने की जरूरत है। जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो वो गलत होगा, और वेट करके डिसीजन लेना है तो वो दिमाग से लेना है, अपनी समझ से लेना है, और उसको डेवलप करना जरूरी है। बिकॉज कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है इस रिलेशनशिप मैरिज को लेकर। कोई चीज पता लगेगी, जब वो पता लगेगी तो डील कैसे करोगे? दिमाग से, समझ से, ठीक है, इमोशनल होके नहीं। ऑल्सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। ये नहीं कि 2 महीने का ही देख रहे हैं, अभी का देख रहे हैं, 5 साल बाद का, 10 साल बाद का आपका रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। पास्ट में आप दोनों ने साथ में कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करा हो या कोई ऐसे डिसीजन लिए हो जिसकी वजह से आज की डेट में आपको फायदा हो रहा है। सिमिलरली आज की डेट में भी अब डिसीजंस लेने की जरूरत है ताकि आगे आपको फायदा हो। बट पेशेंस रखिए। आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो, बट पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जल्दबाजी में, भागा दौड़ी में कोई चीज नहीं करनी है, और दूसरे के कहे में आके तो बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 to 31 दिसंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 21 to 31 दिसंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 दिसंबर। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 to 31 दिसंबर। एक्वेरियस देखिए, अगर कोई नया इंसान आता भी है आपकी लाइफ में, चलिए पहले, हाँ आने वाला है ऑफ कोर्स, सोलमेट, ठीक है, सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई इंसान है आगे आने वाले 10 डेज में। जस्ट बिकॉज ये सोलमेट है और इसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, पुल है, एक खिंचाव है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपकी तरफ। तो केमिस्ट्री स्पार्क होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान में रेड फ्लैग नहीं है। रेड फ्लैग्स आई फील सब में होते हैं, मुझ में भी है, आप में भी होंगे, बट आपको ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है कि ठीक है ये मेरा सोलमेट है, अच्छा लगता है, प्यार है मुझे इस इंसान से, बट इसमें ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं। ये नहीं होना चाहिए कोई आपसे पूछे कि इस इंसान में रेड फ्लैग है कोई, और आप बोलो कि नहीं कोई रेड फ्लैग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इंसान को अवेयर होना चाहिए, बस उसके साथ हैंडल करो, डील करो, बाद में कैसे करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हाँ ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है इस इंसान में। प्यार में इतना अंधा नहीं होना कि आपको दूसरे इंसान के नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं पता है, आपको लगता है वो परफेक्ट है, 10 on 10 कोई नहीं होता है, ठीक है। सो रेड फ्लैग्स पे अटेंशन दीजिएगा, साइंस आपको दिखाए जाएंगे, आपको उसके बाद फिगर आउट करना है कि इन रेड फ्लैग्स के साथ मैनेज करा जा सकता है या नहीं। ये बहुत सॉलिड रेड फ्लैग्स हैं, ये तो टू मच है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको देखना है। बच्चों की वजह से इशू हो सकता है, मे बी आप सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, या वो सिंगल मदर फादर हैं, या फिर आपको बच्चे नहीं चाहिए, उनको बच्चे चाहिए, उनको नहीं चाहिए, आपको चाहिए, बट बच्चों की वजह से जो किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो एक मेजर इशू बन रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। फैमिली भी इशू क्रिएट कर सकती है आगे जाके, या उनके बच्चे उनकी फैमिली है, वो फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। बट मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, बचपन से कोई ऐसी चीज उनके दिमाग में घर कर गई है जिससे उनको लगता है कि ये चीज मैं एक फैमिली नहीं दे सकता हूं, या मैं उस तरीके का प्यार नहीं दे सकता हूं, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट फैमिली ट्रॉमा है, फैमिली इश्यूज हैं, उसको हील करना जरूरी है। जितना अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करोगे आप या वो, उतना ही आपका लव लाइफ बेनिफिट होगी।
एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? एक्वेरियस देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों की हो चुकी है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने के बाद आई फील ये इंसान, लाइक दिस पर्सन इज इन टू माइंड्स। इसको लगता है कि आपके जो पार्टनर नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको लगता है कि ही और शी इज नॉट द वन फॉर यू, और उनको ये चीज फील होती है कि आपको भी यही लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, और उनको भी यही लगता है कि उनसे बहुत बेटर आपको कोई मिल जाएगा, ठीक है। बट वो फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दे रियली वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इनको आपका और इनका जो कनेक्शन था वो अब समझ में आ रहा है। पहले जब आप दोनों साथ थे तब इन्होंने मे बी आपको ग्रांटेड लिया, आपका उतना ध्यान नहीं रखा, या इमेच्योर बिहेव करा, मे बी आपको सही से ट्रीट नहीं करा, क्योंकि मे बी बोथ ऑफ यू वर टू यंग, मे बी तो वो वाइज थे नहीं इतने कि हाँ आपको सही से ट्रीट कर पाते या वो एक कनेक्शन अच्छे से समझ पाते, ठीक है। तो दे वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग, बट उन्होंने छुपाया भी, कुछ प्रिटेंड भी करा। इमेच्योर मुझे दिख रही है, इमेच्योरिटी की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, बट अब तो जो हो गई सो हो गई, एंड दे आर लाइक मे बी आई एम नॉट द वन फॉर यू, और आपको भी ये लगता है कि हाँ भाई ये इंसान तो मुझे नहीं चाहिए वापस। अब आते हैं रेमेडीज पे। जो लोग रिलेशनशिप मैरिज में है, भाई सबसे पहले ऑरा क्लेंजिंग करवाओ आप। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत जरूरी है थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने के लिए, बिकॉज अगर आपका विजडम, इंट्यूशन एक्टिवेट नहीं हुई तो आप गलत डिसीजन ले लोगे अपनी मैरिज में, अपने प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में। और नेगेटिविटी तो और भी है, तो वो क्लाउड कर रही है आपके विजन को, डबल डबल चीजें हो जाएंगी खराब। जो लोग सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड। ऑरा क्लेंजिंग, रेड फ्लैग से बचने के लिए, फैमिली इश्यूज को हील करने के लिए ऑरा क्लेंजिंग। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए आप चैंटिंग भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि चैंटिंग इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू, तो आप क्रिस्टल ले लो। एक चैंट नहीं करना है, विजुअलाइज नहीं करना है, सिर्फ क्रिस्टल लेके रखना है या पहनना है अपने पास। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दो चीजें, नो कॉन्टैक्ट तोड़ना है, अगर वापस बात करनी है तो दो स्विच वर्ड्स होंगे। पहला, टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, कि वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में। दूसरा स्विच वर्ड, वापस आने के बाद आपकी और उस इंसान की दिक्कतें खत्म हो जाए। बिकॉज अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया बट दिक्कतें वहीं की वहीं हैं जो पहले थी, तो क्या पॉइंट हुआ मैनिफेस्ट करने का, ठीक है। तो दो स्विच वर्ड अगर आप वापस जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, दोनों में से कोई भी चीज करा सकते हैं आप। एनर्जेटिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप और ये इंसान कट ऑफ हो जाओगे कंप्लीटली, ठीक है। तो बट रेमेडीज करना जरूरी है। बहुत से लोग रीडिंग्स देखते हैं और फिर उनको लगता है कि देख ली, हो गया, सॉर्टेड, हल मिल गया। नहीं, गाइडेंस मिली है, बट जो चेंजेस आएंगे, जो चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं, वो रेमेडीज के थ्रू होती हैं। इसलिए रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए,
रेजोनेट हुई नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, क्लेम करिए रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।